अब मैं परम पूज्य प्रचौन प्रभाविका श्री सुशीला कौर जी महाराज साहब से निवेदन करूंगा, आप अपना आशीर्वचन फरमाएं। वंदन और संयमी जीवन के साध्वी गुरु का अभिनंदन। धर्मानुरागी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आज के सुंदर गुरु गणेश के प्रांगण में बहुत बड़ी तमन्नाएं लेकर श्री संघ ने, बेंगलोर निवासियों ने चतुर्विध संघ के सानिध्य में बड़ा सुंदर स्वागत का आयोजन यहाँ पर रखा है। ज्ञानी जन कहते हैं कि संतों का सहवास जीवन को विकसित करने वाला होता है। इसीलिए कहा जाता है गुरु गणेश युवाचार्य मधुकर संघ में मिला है एडमिशन। गुरु गणेश युवाचार्य मधुकर मुनि संघ में मिला है एडमिशन। सुप्रभा जी से जोड़ना है धर्म का कलेक्शन। सुप्रभा जी से जोड़ना है धर्म का कनेक्शन। उषा जी हेम प्रभा जी का है शताब्दी मिशन, है शताब्दी मिशन। इमित उन्नति नीलेश जी से लेना सजेशन, इनसे लेना सजेशन। हम करते हैं गुरु गणेश मिश्री प्रभा प्रकाश श्रुत ग्रुप से आप सभी का, अर्चना ग्रुप का कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। बस इन्हीं मंगल मनीषा के साथ में आपका चातुर्मास यशस्वी बने, मंगलमय बने, आनंदमय बने, ऐसी मंगल कामना करते हुए आने वाले 9 जुलाई को महासती जी चैतन्य श्री जी का 2022 का चातुर्मास शांति नगर में सर्वसंपन्न गुरु कृपा से होने जा रहा है। साथ ही साथ हमारे युवा संत कोटा संघ की शान श्रुत मुनि जी महाराज साहब के आशीर्वाद से और उनकी प्रेरणा से यह शांति नगर वालों को यह जो चातुर्मास मिला है, बस इस चातुर्मास का मंगल प्रवेश गुरु कृपा से कल सवेरे ठीक शांति नगर में होने जा रहा है। हम हमारे गुरु गणेश परिवार की ओर से आप सभी से संदेश दे रहे हैं कि आने वाले चातुर्मास के अंदर आप सभी अपनी शक्ति, भक्ति, भावना और श्रद्धा के साथ में, विश्वास के साथ में आने का विशेष ध्यान रखेंगे। इन्हीं मंगल मनीषा के साथ में बोलिए जिन शासन देव की। अब मैं मेवाड़ भूषण श्री सिंगनी श्री अक्षय ज्योति जी महाराज साहब से निवेदन करूंगा, आप अपना आशीर्वचन फरमाएं। महावीर तेरे जिन शासन की जो हमने विरासत पाई है, हाँ देख प्रभु तेरे संतानों ने तेरी छवि अपनाई है। ये बहते अश्कों की धारा बस लेती जाए नाम तेरा, इन कैसे मैं समझाऊं कि है जैन कहाना गर्व मेरा। हाँ हमने अब ठाना है तेरे रंग में रंग जाना है, अंदर का अब वीर जगाना है। जो तूने सिखलाई थी वो बातें अपनाना है, महावीर सा हमको बन जाना है। सर्वप्रथम श्रमण संस्कृति के अमर देवता, पुरुषार्थ के प्रतिपादक आराध्य प्रभु भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सम्मान्य मंच पर विराजित श्रद्धेय उपप्रवर्तक श्रुत मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भाव भरा वंदन। जिस भूमि पर खड़े हैं वह भूमि हमारे लिए चंदन है, ऐसे गुरु गणेश के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। श्रद्धेय युवाचार्य गुरु मधुकर के चरणों में वंदन नमन। समय बहुत कम है। सर्वप्रथम
परम श्रद्धेया राजस्थान प्रवर्तनी डॉक्टर सुप्रभा जी महाराज साहब को, प्रवर्तनी मेवाड़ गौरव डॉक्टर श्री चंदना जी महाराज साहब की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, अभिनंदन, स्वागत, वेलकम। आप सभी इस स्वागत समारोह में आए, आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया, अभिनंदन। कुछ बातें सिर्फ 2 मिनट के लिए कहूँगी। वैसे ये शताब्दी वर्ष है और श्रद्धेया महासाध्वी कश्मीर प्रचारिका साध्वी उमराव कंवर जी महाराज साहब के दर्शनों का मुझे भी मौका मिला है। उस महासाध्वी का नाम लेने के बाद ये सर उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है और कहने के लिए दिल मजबूर हो जाता है। आने वाली ये नस्लें जिसके होने का अंदाज करेगी, आने वाली ये नस्लें जिसका होने का अंदाज करेगी, वह शख्स ऐसा निराला था, वह शख्स ऐसा निराला था, सदियाँ जिन पर नाच करेगी, सदियाँ जिन पर नाच करेगी। ऐसी महासाध्वी को नमन। और अब ये चतुर्मास का जो प्रवेश है, एक के बाद एक प्रवेश होता जा रहा है। शायद बेंगलोर के चतुर्मास प्रवेश में ये कौन सा प्रवेश है? चौथा, कल 5वां और परसों सिक्सर साध्वी प्रतिभा जी। तो आइए मैं एक इतना सा कहूंगी, पिछले 3 सालों के अंदर आपने अपने मुंह पर क्या लगाया था? वाह, क्या बात है। अभी तक आपने लगाया था अपने मुंह पर मास्क, अब लगा लेना मुंहपत्ती। कहने आया है ये चतुर्मास। अब तक आपने लिया था, हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, अब स्थानक के अंदर ले लेना एडमिशन। यह कहने आया है चतुर्मास। अब तक आपने प्रशासन को किया था फॉलो, अब तक आपने प्रशासन को किया था फॉलो, अब कर लेना जिन शासन को फॉलो। यह कहने आया है चतुर्मास। अब तक आपने कोविड का लिया था टेंशन, अब अपने जीवन के अंदर करुणा का ले लेना थोड़ा सा टेंशन। ये कहने आया है अरे चतुर्मास। अब तक आपने किया था समाचारों का, बोलो, अरे रोज क्या देखते हो समाचार। अब तक आपने पढ़ा था समाचार, अब पढ़ लेना थोड़ी समाचारी। यह कहने आया है चातुर्मास। अब तक आपने पढ़े थे अखबार, अब पढ़ लेना जरा अनुशासन और आगम। यह कहने आया है चतुर्मास। आज साध्वी सुप्रभा जी का चतुर्मास का मंगलमय प्रवेश। कितनी साध्वियां हैं? 6 7 ठाणा 7, मुझे ध्यान 6 का था, सॉरी। आपने कहा ठाणा 7, तो एक छोटी सी बात कहकर मैं अपनी बात को पूरी करूं। आप पहले एक ज़माना था कि अगर आप लोगों की किसी की बेटे की या बेटे की शादी हो तो आप होटल कौन सी बुक करवाते हो? 5 स्टार। और उससे आगे पैसे वाला हो तो क्या बोला? वापस जोर से बोलो। 7 स्टार। तो इस गणेश बाग के अंदर 7 साथियों का एक साथ आज चतुर्मास प्रवेश हुआ है, 7 ठाणा का। बस यही कहना चाहूं, आपका चतुर्मास कैसा हो बोलो। अरे ये 7 सतियां कहने आई है, 7 स्टार आपका चतुर्मास हो जाए, मज़ा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। और यही कहना चाहूँगी डॉक्टर सुप्रभा जी महाराज को, 4 महीने में सिर्फ आप आवाज़ लगा के देखना, हम कहाँ पर मिलेंगे आपको? गणेश बाग में मिलेंगे। सिर्फ आप बुला कर तो देखो, हम आपके करीब हैं, हम आपके नज़दीक हैं। डॉक्टर हेम प्रभा जी महाराज कह रहे थे, जो आए उनका धन्यवाद। अरे अपनी ही धरती, अपना ही आसमान, अपना ही आकाश, अरे आप हमारे, हम आपके। धन्यवाद और थैंक्स ये बंद कर दीजिए। बस हम आपके हैं और आपके रहेंगे। सबका साथ, सबका विकास। बोल भगवान महावीर स्वामी की। सॉरी, मुझे एक मैसेज आया है अभी, अब सूचना मैं आपको दे दूं। मेरी छोटी गुरु बहन साध्वी
प्रतिभा जी का कल विजयनगर में चतुर्मास प्रवेश दिनांक 10 जुलाई को चतुर्मास प्रवेश है। उनका मुझे समाचार आया है अभी अभी, तो मैं इतना कहना चाहूँगी अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभा जी के प्रवेश में भी आप जाएं। और कल हमारे बहुत निकटवर्ती क्षेत्र के अंदर साध्वी चैतन्य श्री जी का भी प्रवेश है, उस प्रवेश में भी जाएं इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ। बोल भगवान महावीर स्वामी। हर्ष हर्ष। मैं अब राजस्थान परिवर्तनी निर्मल यशस्विनी डॉक्टर सुप्रभा जी महाराज साहब से निवेदन करूंगा आज के इस मौके पर अपना आशीर्वचन फरमाए। जो देवानं देवो जम देवा पंजलि नमं संति तम देव देव मह्यं शिरसा वंदे महावीरम्। पंच परमेष्टि को वंदन, सभी आचार्य भगवान को वंदन, सभी गुरुदेवों को वंदन। अत्र विराजित महाराष्ट्र गौरव उप प्रवर्तक पूज्य श्री सुतमणि जी महाराज साहब, प्रवचन प्रभाविका पूज्य महासती जी श्री सुशीला जी महाराज साहब, मालवा प्रवर्तनी जी की प्रतिनिधि प्रखर वक्ता पूज्य श्री अक्षय ज्योति जी महाराज साहब, और मधुर व्याख्यानी मधुर स्वभावी पूज्य श्री चेतना जी महाराज साहब आदि सभी चारित्रात्माओं को वंदन, सुख शांति प्रेक्षा। आज प्रवेश हो गया है। किसके लिए हुआ प्रवेश? आंसर बराबर है, चातुर्मास के लिए प्रवेश हुआ है। चातुर्मास किस कारण से होता है? चातुर्मास दो कारण से होता है। प्रथम कारण है जीव दया, जीवों की विराधना न हो इसलिए साधु संत एक स्थान पर विराजे। दूसरा कारण है अधिक से अधिक धर्म ध्यान त्याग प्रत्याख्यान होवे। ये दो कारण से साधु संत एक स्थान पर चातुर्मास करते हैं। वैसे हमारे यहाँ जैन धर्म की मुख्य 4 संप्रदाय है: स्थानकवासी संप्रदाय, मूर्ति पूजक संप्रदाय, तेरापंथ संप्रदाय और दिगंबर। चारों ही संप्रदाय में मान्यता परंपरा एक समान है। सभी 4 महीने के लिए क्या करते हैं? एक स्थान पर चातुर्मास करते हैं। इसके अलावा वैदिक दर्शन, बौद्ध दर्शन, इनमें भी यही परंपरा है, यही विधान है। वे भी चातुर्मास में 4 महीने आषाढ़ी पूर्णिमा से लगाकर कार्तिक पूर्णिमा तक एक स्थान पर चातुर्मास करते हैं। वैदिक परंपरा में और बौद्ध परंपरा में अब थोड़ा अंतर आ गया है। अब कुछ साधु संत, कुछ सन्यासी 2 महीने का चातुर्मास करते हैं। और प्रथम कारण जो बताया है कि जीवों की विराधना न हो। चातुर्मास में सतत बरसात होती रहती है, पानी गिरता रहता है। परिणाम स्वरूप सूक्ष्म बादल, तरस, स्थावर, वनस्पति आदि अनेक जीवों की उत्पत्ति होती है। उन जीवों की हिंसा न हो, उनकी रक्षा हो, उनकी विराधना न हो, इस कारण से चातुर्मास एक स्थान पर होता है 4 महीने के लिए। अब ये चातुर्मास प्रारंभ होने जा रहा है। आज प्रवेश हो गया है। प्रवेश होने के बाद में हमको क्या करना है? हमको तो साधना आराधना करना ही है, लेकिन आपको कितना लाभ लेना है ये आपके लिए भी एक सोचने का विषय है। चातुर्मास में जितना अधिक समय आप दे सकें देने का प्रयास करें। और मैं अधिक लोभ नहीं करूँगी हो। मैं तो एक बात कहती हूँ, 4 महीने के दिन कितने होते हैं? 120 दिन होते हैं। 120 दिन में सिर्फ 5 दिन हमको दे देना। कितने दिन? सिर्फ 5 दिन मांग रही हूँ आपसे, ज़्यादा नहीं। समझ रहे हैं?
एक दिन के घंटे कितने होते हैं और 5 दिन के घंटे कितने होंगे? हैं? बस एक एक घंटा रोज का देना है, कम से कम, ठीक है ना? मथेन वंदा में एक बात कहूं, अपने यहाँ राज किसका चल रहा है? मोदी जी का। अरे अपने तो भगवान का राज चल रहा है ना, भगवान के शासन में बैठे हैं। मोदी जी का राज राज्य धर्म है और अपना है आध्यात्मिक धर्म। एक राज्य एनएम का है, एक राज्य बीएम का है। आप किसकी मानेंगे? अभी तो एनएम की मान रहे ना, एनएम की नहीं, बीएम की मानना है, क्योंकि बीएम ने जो बताया है वही एनएम बताएगा, वो नया कुछ नहीं बता सकता। भगवान ने पहले ही बता दिया राज विरुद्ध कार्य नहीं करना। ये बात किसने बताई? भगवान ने बताई है, बीएम ने बताई है। तो यही बात एनएम बता रहा है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो भगवान ने तो सब कुछ पहले ही बताया है। अगर भगवान की बातों का, भगवान के आदेशों का, भगवान के उपदेशों का अपन पालन कर लेते हैं तो नरेंद्र मोदी के सभी सिद्धांतों का पालन स्वतः ही हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो बंधुओं, विषय को विस्तार नहीं देना है, समय का तकाजा है। इतना ही कहना है कि चातुर्मास में अधिक से अधिक बीएम के आदेशों का पालन करने का प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन धन्य ही नहीं अनन्य हो जाएगा। आज यहाँ पर इस प्रवेश पर्व पर पूज्य श्री उप प्रवर्तक जी महाराज साहब, प्रखर व्याख्याता माँ सती जी महाराज साहब, सुशीला जी महाराज साहब, अक्षय ज्योति जी महाराज साहब, चैतन्य श्री जी महाराज साहब आदि सभी ने यहाँ पधार करके इस प्रवेश पर्व की शोभा बढ़ाई है। इसके लिए मैं किन शब्दों में आपका आभार मानूं, मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है कि मैं आपके लिए आभार प्रकट करूं। 4 मास का चातुर्मास है। यहाँ गणेश बाग में भी चातुर्मास है, राजाजी नगर में भी चातुर्मास है, बिलसर गार्डन में भी है, डबल रोड पर है, विजयनगर है, शांति नगर है। आपको सभी जगह क्या लेना है? अधिक से अधिक लाभ लेने का प्रयास करना है। चातुर्मास का लाभ जो नहीं लेता है उसको एक दिन क्या करना पड़ता है? पश्चाताप करना पड़ता है। मैं बताऊं, एक व्यक्ति प्रथम बार ससुराल गया, शहर का रहने वाला पढ़ा लिखा व्यक्ति और गांव में उसका ससुराल है। सासू ने विचार किया, मेरे कंवर साहब पधारे हैं, जमाई साहब पधारे हैं, मैं इनके लिए क्या बनाऊं? सर्दी का मौसम है, गरम गरम सीरा बना दूं, गाय का घी है और अच्छा है, नुकसान भी नहीं करेगा सीरा। तो सासू ने जमाई के लिए अच्छा गरम गरम गाय का घी का सीरा बनाया और धूप में खुली छत पर जमाई साहब को जीमने के लिए बिठाया। एक ग्रास लिया, इतना घी और देखने लगा ऐसे करके, तो घी का रेला कहाँ उतर गया? कोनी पर उतर गया। विचार किया, ससुराल का माल है, घी खराब नहीं होना चाहिए, तो पहले घी चाट लेता हूँ। उसने हाथ ऊपर करके घी चाटा, तब तक हाथ का ग्रास ऊपर से एक कौवा आया और उठा के ले गया। वो ऊपर देखता रह गया कि मेरे हाथ का ग्रास कौन ले गया। इतने में नीचे से एक पिल्ला आया, थाली का सीरा चट कर गया। अब क्या रहा उसके? कुछ भी नहीं रहा। ससुराल है, बोल भी नहीं सकता है, भूखा का भूखा रह गया। थोड़ा सा लालच किया, थोड़ा सा लोभ किया 2 बूंद घी के लिए। अगर कोई लोभ नहीं करता तो अपना आराम से पेट भरता। ठीक इसी तरह इस संसार में रहते हुए संसार के बहुत सारे कार्य हैं और उसी का लाभ करते रहे और धर्म स्थान में आकर के जरा भी लाभ नहीं लिया तो उस जमाई की तरह क्या करना पड़ता है? पश्चाताप करना पड़ता है। बंधुओं, ऐसा पश्चाताप न करना पड़े। आप सभी प्रबुद्ध हैं और अवश्य ही आप लाभ लेंगे। और रही बात चातुर्मास की, ये चातुर्मास तो हमारे राजाजी नगर में करना था। 3 साल से विनंती चल रही थी। इतनी उत्कृष्ट भावना राजाजी नगर वालों की
लेकिन फरसना कहाँ थी? गणेश बाग की थी और अच्छा लाभ मिल गया आपको। उप प्रवर्तक श्री जी का क्या मिल रहा है? लाभ मिल रहा है। हाँ, तो मैं अधिक समय नहीं लूँगी, आज समय का तकाजा इतना ही कह करके मैं अपना वक्तव्य संपन्न करती हूँ कि समय समय पर ये चातुर्मास समिति ब्रज मधुकर रचना समिति है और सारा संघ है, ये चातुर्मास अकेला इस गणेश बाग का नहीं है, पूरे बेंगलोर के सहयोग का चातुर्मास है। किसका? पूरे बेंगलोर वासियों का चातुर्मास है। इसलिए सबको ध्यान रखना है और ध्यान रखेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। आनंद आनंद। हर्ष हर्ष